नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगपानी। आई नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें। मार्च महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 350 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस विषय पर केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं चाहिए ऐसी मोदी सरकार जो करे रसोई गैस को 1100 के पार और कॉमर्शियल गैस को 2100 के पार। सवाल ये उठता है कि 500 के अंदर मिलने वाला गैस सिलेंडर 2014 तक आज 1100 के पार क्यों पहुंचा? क्योंकि उस समय की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 10 साल के अंदर 2,14,000 करोड़ की एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी। मोदी जी ने अपने पिछले 9 साल में मात्र 36,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। और तो और सब्सिडी नहीं दी वो तो एक है ही, उसके अलावा जीएसटी 5% लगा दी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पर, घरेलू गैस सिलेंडर पर, और कॉमर्शियल यूज वाले गैस सिलेंडर पर 1800 रुपये 18% की जीएसटी। तो आज देश का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि रसोई गैस की कीमतें जो रिग्रेसिव इन नेचर होती है उसकी बढ़त को इमीडिएटली वापस लिया जाए, और ना केवल वापस लिया जाए, इन कीमतों को 500 के अंदर किया जाए। क्योंकि रसोई गैस की कीमत अगर बढ़ती है तो बहुत सबसे अमीर आदमी के लिए भी वही कीमत होती है, मध्यम आय वर्गीय परिवार के लिए भी वही कीमत होती है, आपके लिए भी वही कीमत, मेरे लिए भी वही कीमत, देश के किसान, देश के मजदूर के लिए भी वही कीमत। तो हमने हमारे आर्थिक प्रस्ताव जो रायपुर में रखा उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख किया कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेस को हम कम करेंगे, आम उपभोक्ताओं के काम में आने वाली, आम देशवासियों के काम में आने वाली चीज़ों के दामों में कमी लाएंगे, प्रो पुअर पॉलिसीज़ बनाएंगे। मोदी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पुअर और मिडिल इनकम ग्रुप नहीं है। अरे राजस्थान में ऑलरेडी दे रहे हैं, हम तो जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। एक स्टेट में जो अभी बजट आया 2 सप्ताह पहले, उसमें राजस्थान की आधी से ज़्यादा आबादी को 500 के अंदर गैस सिलेंडर देना सरकार चालू कर चुकी है। तो इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा 2009 के इलेक्शन के पूर्व कि किसानों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ करेंगे, करके दिखाया। हमारे यहाँ झूठ का बोलबाला नहीं है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए बोला, दुर्भाग्यपूर्ण है, होली का त्योहार आ रहा है, 50 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर पर और 350 रुपया कमर्शियल पे बढ़ा दिया गया है। अब आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर 1200 के करीब पहुंच रहा है और 2100-2200 रुपए का कमर्शियल पहुंच रहा है। देश में 1500-1200 तक पहुंच चुकी है घरेलू गैस के दाम, और सब्सिडियां बंद है। ये महंगाई की मार ही भाजपा को अब निपटाएगी, सत्ता से हटाएगी। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के बड़े दामों पर हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा नेटा डिसूजा से भी खास बातचीत की, जिसमें उनकी प्रतिक्रिया रही। देखिए ये वीडियो। सेंस तो यही है कि कमर तोड़ महंगाई है और आम इंसान जो है उनको, वो आम महिला जो है वो अपने घर चलाने में त्रस्त हो जाती है। अब आज की बात करें तो आज ठीक होली के 1 हफ्ते पहले जिस तरीके से ये केंद्र के सरकार ने गैस के दामों को, गैस सिलेंडर के दामों को, जो डोमेस्टिक गैस है, जो घरेलू गैस है, जो लाल वाला गैस है, लाल सिलेंडर, उसका 50 रुपया बढ़ाया है उस पर, और जो ब्लू रंग का जो गैस बूल है जिसे डोमेस्टिक गैस कहते हैं, जिसे कमर्शियल गैस कहते हैं, जिसको यूज़ करते हैं बाकी के जो सारे कमर्शियल पर्पस के लिए, उस पर 350 रुपया पे दाम बढ़ा है। अब आप देखिए, ठीक होली से पहले इस तरीके से दाम बढ़ाने का मतलब है कि जो आम मध्यम वर्ग के और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो होली के समय भी थोड़ा सा अपने परिवार के लोगों के साथ बाहर जाके या मिठाई खाने के लिए सोचेंगे, उनके लिए ये सभी चीज़ें अब नामुमकिन हो गए। मैं इस आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार को ये कहना चाहूँगी कि वो जग जाए अपनी कुंभकर्ण की नींद से, और जिस तरीके से वो
आम जनता को त्रस्त कर रहे हैं, जिस तरीके से वो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। स्मृति ईरानी, याद कीजिए वो दिन जब गैस के दाम 10 रुपया बढ़ा था 2014 से पहले, तब आप आग चिल्ला चिल्ला के कहते थे बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अब ये मोदी सरकार नहीं तो कौन सी सरकार है जो गैस के दाम 2 सालों में 15 साल, ये 2014 से लेके अब तक ये 9 साल में तो 3 गुना बढ़ा है, और ये 2 सालों में 450 रुपया गैस के दाम बढ़े हैं। स्मृति ईरानी को भी मैं कहना चाहूँगी कि तब वो सत्ता में आने के लिए वो इतना नौटंकी की ज़रूरत नहीं थी, और अब जब सही मायने में लोग परेशान हैं तो वो सदन से बाहर निकल के या सदन में ही गैस कबूल लेके, अब तो वो सदन में भी है, तो सदन में वो गैस में वो महंगाई के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही है। अगर मैम बात करें तो केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले ही बजट पेश करके जनता को राहत देने की बात करी थी, और आज फिर से सरकार ने चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा दी हैं। इससे आम जनता को कितना नुकसान पहुंचा है? राहत, ये क्या जाने कि आम इंसान और आम जनता किस दुख दर्द से गुजर रही है। ये तो अपनी कुछ पूंजीपति दोस्तों को लुभाने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकार से आम जनता को राहत के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कमर तोड़ महंगाई मिली है। क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब भी कर दें।